हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 2 की हिंदी बुक रिमझिम चैप्टर 12 बस के नीचे बाघ। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो चलिए बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये बहुत ही अच्छी कहानी है बस के नीचे बाघ। तो आप लोग इसे ध्यान से सुनिए। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाज़ा खुला है। बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घड़ घड़ की आवाज़ आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा है। छोटे बाघ ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है, लेकिन यह दीवार कुछ अजीब थी। इस दीवार में से बाहर की हर चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही थी। बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा। उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं। आगे वाली सीट पर दो छोटी लड़कियां बैठी थी। अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। बस के बाकी लोग भी तेजी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ कुछ घबराया। वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। नीचे पहुंचकर वह बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया, लेकिन वहां उसे अच्छा नहीं लगा। वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर चला गया। वह सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। उसके बाद देखिए कि सामने से एक बस आ रही थी। उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। उन्हें देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग रहे हैं। तो ये था आपका कहानी जो कि ख़त्म हो चुका है। तो अब हम लोग इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। इसमें देखिए ऐसा क्यों। अब इसमें प्रश्न क्या है कि बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को अच्छा क्यों नहीं लगा। तो आपने कहानी पढ़ा तो ऐसा क्यों अच्छा उसे क्यों नहीं लगा था। तो क्या लिखेंगे इसका उत्तर कि बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था। उसके बाद है क्वेश्चन कि क्या तुमने कभी किसी बस या जीप से नीचे झांककर देखा है। तुम्हें वहाँ क्या दिखाई दिया। तो आप क्या लिखेंगे उत्तर। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो क्या लिखेंगे कि हाँ, मैंने बस के नीचे झांककर देखा है। उसके नीचे काफ़ी कलपुर्जे पार्ट्स होते हैं और पेट्रोल की टंकी होती है। और है अगला प्रश्न है कि बस के अगले हिस्से से घड़ घड़ की आवाज़ क्यों आ रही थी। तो उत्तर क्या लिखेंगे कि बस के अगले हिस्से से घड़ घड़ की आवाज़ उसके इंजन से आ रही थी। और है अगला प्रश्न कि बस में ज़्यादातर लोग दाईं तरफ क्यों बैठे थे। तो उत्तर लिखेंगे क्योंकि बस में दाईं तरफ ज़्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था की हुई थी, इसलिए उस तरफ ज़्यादा लोग बैठे थे। अब देखिए अगला प्रश्न है कि बस में इतने सारे लोग बैठे थे पर बाघ का ध्यान दो छोटी लड़कियों पर ही गया। क्यों ऐसा क्यों हो गया। क्योंकि इतने सारे लोग बैठे थे लेकिन उन पर ही ध्यान क्यों गया। क्योंकि बाघ का ध्यान सबसे पहले दो छोटी लड़कियों पर इसलिए गया क्योंकि वे आगे की सीट पर बैठी थी। तो ये हो चुका है। अब देखिए कि क्या है। तो क्या होता, देखिए अगर बाघ बस की छत पर चढ़ जाता तो उसे दुनिया कैसी दिखाई देती। अगर देखिए बाघ बस की छत पर चढ़ जाता तो उसे दुनिया कैसी दिखाई देती। तो क्या लिखेंगे उसे कैसी दुनिया दिखाई देती। यदि बाघ बस की छत पर चढ़ जाता तो उसे तरह तरह के लोग, गुड़िया, घर
इत्यादि दिखाई देते। बाघ के लिए वह एक विचित्र दुनिया होती है ना। जब वो छत पे चढ़ जाता तो उसे कैसा लगता, वो आसपास के जितने लोग हैं, गाड़ियाँ, घर, ये सब भी देख पाते, जानवर, पक्षी, तो ये सारी चीज़ देख पाते, तो उसे दुनिया विचित्र दिखाई पड़ती। और उसके बाद है कि आसपास के लोग क्या करते, तो आसपास के लोग उसे बस की छत पर बैठा देखकर डरकर भाग खड़े होते, वहाँ से भाग जाते, यही होता। अब देखिए कि करके बताओ, बाघ दुबक कर बैठ गया था। करके बताओ, नीचे लिखे काम वह कैसे करेगा। तो इसमें देखिए बच्चों कि दुबकना, कांपना, लड़खड़ाना, सोना, कीचड़ में चलना, दूध पीना, नहाना, दवाई खाना। तो देखिए ये सारे काम वो कैसे करेगा। तो इस काम को आप खुद आप प्रैक्टिस करके आप कीजिए घर में कि वो ऐसा कैसे करेगा। दुबकना तो वो कैसे दुबकेगा, कांपना, लड़खड़ाना, तो ये सारे काम आप खुद करके देखिए। और उसके बाद है क्या समझे। तो इसमें देखिए क्या है कि सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। तो यह व्यक्ति कौन था। तो यह व्यक्ति कौन था, तो यह व्यक्ति बस का ड्राइवर था। और दूसरा प्रश्न है कि बस में कितने दरवाजे थे। तो बस में कितने दरवाजे थे, 3 दरवाजे थे। आगे क्या हुआ होगा, कहानी सुनाओ। तो आगे क्या हुआ होगा, तो आप कैसे सुनाएंगे कहानी, आप सोचिए कि आगे क्या हुआ होगा। तो बस के देखिए बस के सामने वाली सीट पर बैठे बाघ ने सामने देखा तो एक बस आ रही थी। बस में बहुत सारे लोग बैठे थे। बाघ को देखते ही लोग शोरगुल मचाने लगे और इधर उधर भागने लगे। यह देखकर शेर घबरा गया और जंगल की तरफ भाग खड़ा हुआ। तो ये कहानी सुना सकते हैं हम आगे की। और देखिए डर और निडर। तो इसमें देखिए क्या है कि बस में बैठे लोग बाघ के बच्चे से डर रहे थे। बाघ भी उन लोगों से डर रहा था। तो सोचो इन्हें कैसा लगता होगा जब कोई इनसे डर जाता है। तो देखिए बच्चों, आप कभी सोचे हैं कि इनसे अगर लोग डर जाते हैं तो इन्हें कैसा लगता है। तो छिपकली, छिपकली तो वैसे ही ये सभी से डरती है ना छिपकली। इन्हें इंसानों से डर लगता है तो ये खुद भाग जाती है। लेकिन अगर कोई इंसान अगर छिपकली से डर जाए तो उसे कितना आश्चर्य होता है। तो क्या होगा, छिपकली को बहुत आश्चर्य होगा। अगर कोई इंसान छिपकली से डर जाए तो उसे आश्चर्य होगा। और देखिए कि ये कुत्ता, तो इसे कैसा लगता है। तो जब कुत्ते से आदमी डरता है तो कुत्ते को अपने आप पर गर्व महसूस होता है। वह सोचता है कि वह कितना शक्तिशाली है, कितना ज़्यादा शक्तिशाली है कि उससे इंसान डर जाता है। वो एक इंसान को डरा देता है तो उसे ऐसा लगता है, वो अपने आप पे गर्व महसूस करता है। और एक चूहा, तो चूहा का क्या होता है कि वह आदमी से तो डरता है, लेकिन जब आदमी चूहे से डरने लगे तो चूहे को बहुत अच्छा लगता है। और सांप का देखिए, तो सांप को देखकर जब लोग डर जाते हैं तो सांप को अपनी ताकत पर बहुत घमंड होता है। अब यहाँ देखिए कि बाघ डर कर बस के नीचे दुबक गया। तुम डर लगने पर क्या करते हो, कहाँ दुबकते हो। तो इसमें देखिए क्या लिखेंगे, कहाँ दुबकते हो। अगर आपको डर लगेगा तो आप कहाँ चले जाएंगे, तो आप कहीं भी छिप जाएंगे, दरवाजे के पीछे छिप जाएंगे या किसी स्टोर रूम में छिप जाएंगे जहाँ कोई नहीं आता जाता है, बिस्तर के नीचे छिप जाएंगे। तो कहीं भी ऐसे जगह में छिप जाएंगे जहाँ आपको कोई नहीं ढूंढ सके। उसके बाद है बाघ से सब डरते हैं पर इस कहानी में लोग बाघ के बच्चे से भी डर गए, ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या लिखेंगे। तो लोग बाघ के बच्चे को देखकर इसलिए डर गए क्योंकि वह तो बाघ ही था। वो अगर बाघ था, बाघ का बच्चा था तो बाघ ही। तो बाघ नामक जाति से ही मनुष्य डरता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, तो उससे तो डर लगेगा ही, इसलिए डर गए। अब देखिए अनोखी दीवार। अब इसमें देखिए क्या करना है कि अनोखी दीवार है
कि बस के सामने वाली दीवार अलग तरह की थी, उसके आर पार देखा जा सकता था। तो वह दीवार क्या थी? तो क्या लिखेंगे कि वह दीवार बस के आगे के हिस्से का शीशा था, वही था जिससे कि आर पार देखा जा सकता था। किन किन चीज़ों के आर पार देखा जा सकता है? तो क्या लिखेंगे? किन किन चीज़ों के आर पार देख सकते हैं हम? तो देखिए, शीशा के आर पार देख सकते हैं, या पानी के आर पार देख सकते हैं, पतला चीज़ कोई भी है उसके आर पार देख सकते हैं, या कोई पारदर्शी कपड़ा है उसके आर पार देखा जा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसके आर पार हम देख सकते हैं। उसके बाद है किन किन चीज़ों के आर पार नहीं देखा जा सकता है। तो देखिए, किन किन चीज़ों के आर पार हम नहीं देख सकते। तो देखिए, जो दीवार होती है, सीमेंट की जो दीवार बनी होती है उसके आर पार नहीं देख सकते, या फिर जो होता है पत्थर की दीवार उसके आगे आर पार नहीं देखा जा सकता। लकड़ी की जो दीवार होती है उसके आर पार नहीं देख सकते। तो देखिए, कोई मोटी सी जो किताब होती है उसके आर पार। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ हैं जिसके आर पार हम नहीं देख सकते। तो उसके बाद देखते हैं क्या है कि शब्दों का खेल। तो इसमें देखिए, शब्दों का खेल है। तो इसमें क्या करना है अब कि आओ शब्दों की अंत्याक्षरी खेलें। अंत्याक्षरी की शुरुआत हम कर देते हैं, उसे आगे बढ़ाओ। तो यहाँ पे देखिए, बाघ, बाघ है, यहाँ अंतराक्षरी खेला जा रहा है, बाघ है। तो यहाँ पे इसके लास्ट में क्या आया? घ। तो घ से क्या हो जाएगा? घर। फिर इसके लास्ट में आया र, तो र से हो गया रुमाल। अब इसके लास्ट में आया ल, तो ल से हो गया लेकिन। और इसके लास्ट में आया न, तो अभी इसे हम कैसे आगे बढ़ाएंगे? तो इसमें हम क्या लिखेंगे? न से क्या हो जाएगा? तो न से हम लिख देंगे नमक। तो यहाँ पे हम नमक लिख देते हैं, और उसके बाद आ गया इसके लास्ट में क आ गया। तो अब इसे आगे कैसे बढ़ाएंगे? क से क्या हो जाएगा? कमल। तो यहाँ हम कमल लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ लास्ट में ल आ गया, तो ल से फिर क्या हो जाएगा? तो ल से हो जाएगा लड़का। तो हम यहाँ पे लड़का लिख देंगे। तो इसी तरह से इसे आगे बढ़ाते रहना है। तो आप इस तरह से ही आगे बढ़ाइए। और उसके बाद है कहानी से आगे। तो तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास कौन कौन से जानवर या पक्षी नज़र आते हैं, पता करो। तो इसमें देखिए बच्चों, कौन कौन से जानवर या पक्षी नज़र आते हैं। तो क्या लिखेंगे आप? आपके घर या स्कूल के आसपास तो आप देखते होंगे, तो आपको नज़र आएगा गाय, कुत्ता, बिल्ली, चूहा। तो ये सारे आपको नज़र आएंगे, और भी बहुत सारे नज़र आते होंगे। और पक्षी में देखिए कोयल, तोता, गौरैया, कौवा। तो ये सारे पक्षी आपको नज़र आएंगे। और उसके बाद है कितने पहिए। तो यहाँ पे देखिए, कुछ गाड़ियों में 2 पहिए होते हैं, कुछ में 3 और कुछ में 4 होते हैं। तो कक्षा में बातचीत करो और नीचे सही खानों में गाड़ियों के नाम लिखो। तो यहाँ पे देखिए, आपको दिया गया है यहाँ 2 पहिए, 3 पहिए और 4 पहिए। तो इसमें देखिए 2 पहिए के कौन कौन से होते हैं। तो आप लिखेंगे साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल। और उसके बाद 3 पहिए वाले क्या होते हैं? साइकिल, रिक्शा और ऑटो रिक्शा। और भी बहुत सारे होते हैं। और 4 पहिए वाले कार, जीप, बस। तो ये सारे होते हैं 4 पहिए वाले। तो आपका ये जो है चैप्टर वो कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आपके पास पहुंचती रहे। और अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ पाता है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।